Welcome students, welcome you St. Ange's Public School online classes, class 7 Geography, chapter Our Changing Earth, topic Work of Rivers। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लैंडफॉर्म्स जो हैं वो सी वेव्स की मदद से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स, की सी वेव्स की मदद से या सी वेव्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे कि वर्क ऑफ रिवर, दैट मीन्स कोर्स ऑफ रिवर, या फिर मेन रिवर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी बनते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, नाइल है। और इसके साथ साथ ये है कहाँ पर, मेन अफ्रीका से। इसके साथ साथ मेन इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसका जो मेन नाइल रिवर का जो ओरिजिनेट होता है वो लेक विक्टोरिया से होता है। इसके बाद ये तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट है, दैट मीन्स जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी नदी है, अमेजोन है। और ये है कहाँ पे, मेन साउथ अमेरिका में है। लॉन्गेस्ट तो सबसे नाइल है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हाई है वो किस में है, अमेजोन में है। अब बात करते हैं, देयर आर द वेरियस लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द वर्क ऑफ रिवर। मतलब कि रिवर के वर्क से, मतलब कि जब रिवर चलती है तो उससे कई सारे अलग अलग तरह के वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, फॉर्म होती है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि मेन रिवर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं कोर्स ऑफ रिवर की। रिवर के कोर्स के ऊपर बात करें तो इसको मेन हम कह सकते हैं, जब रिवर अपना मार्ग तय करती है, मतलब जब रिवर चलती है, तो मोस्टली आपको यहाँ से पता है कि जो रिवर का जो ओरिजिनेट होता है वो मोस्टली हाई एल्टीट्यूड से होता है। एल्टीट्यूड मीन्स लाइक ऊंचाई से होता है रिवर का मेन स्टार्टिंग, मेन तो हाई एल्टीट्यूड से रिवर ओरिजिनेट होती है। और ओरिजिनेट करने के बाद वो हाई से नीचे कहाँ पे आती है, स्लोप्स में आती है। इसके साथ साथ स्लोप्स के बाद आने के बाद उसकी जो मेन, जो उसका मेन रास्ता होता है, वो मेन कहाँ पे जाकर लास्ट में जाके अपने वाटर कहाँ पे डिपॉजिट करती है, मेन सी में कर सकती है, उसके साथ साथ मेन लेक में कर सकती है। तो ये हमने पढ़ा है, हमें ये पता है कि मेन जो रिवर का ओरिजिनेट होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है। मतलब कि जो हाइट होती है वो काफ़ी मेन हाइट से उसका ओरिजिनेट स्टार्टिंग होती है और उसके साथ साथ वो ख़त्म मेन लो जगह पे होती है। तो मेन अब हमने इसमें बात की कि हाई एल्टीट्यूड की बात की, तो हाई एल्टीट्यूड में जैसे आ जाता है माउंटेन, हिल्स, ईटीसी, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं ये कहाँ से है, ये मेन हाई एरिया है जहां से मेन रिवर स्टार्ट होती है। इसके बाद रिवर स्टार्ट होने के बाद उसकी यहां से स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि वो हाइट से चल रही है। लेकिन इसके बाद जैसे वो स्लोप्स में आती है, मतलब कि जैसे वो प्लेन एरियाज में आती है, प्लेन एरिया मतलब कि मैदानी एरियाज में आती है, तो उसकी जो मेन स्पीड होती है वो काफी स्लो हो जाती है। और इसके साथ साथ जब उसके बाद वो आगे जाती है तो आगे जाने के बाद उसकी स्पीड बहुत ज्यादा लो हो जाती है। और फिर मेन वो अपना जो वाटर है वो कहाँ पे छोड़ती है, मेन सी में छोड़ सकती है, लेक में छोड़ सकती है। और उससे जाने से पहले, मतलब कि सी में वाटर छोड़ने से पहले वो डेल्टा की फॉर्मेशन कर सकती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मेन हमने इसको 3 कोर्सेज में बांट दिया है रिवर के कोर्स को। मतलब कि जो रिवर का जो मार्ग होता है, जल मार्ग होता है, जिस तरह से रिवर फ्लो करती है, बहती है, तो उसको हमने 3 कोर्सेज में बांटा हुआ है, 3 रास्तों में बांटा हुआ है। पहला जो है इसको अपर कोर्स कहा जाता है, फिर इसके बाद जो दूसरा सेकंड आता है मेन, इसको मिडल कोर्स कहते हैं, और जो लास्ट में आता है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर कोर्स कहते हैं। तो इन्हीं तीनों की वजह से रिवर कई सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। इन्हीं 3 के अकॉर्डिंग हम यही बात करेंगे कि अपर कोर्स की वजह से रिवर कौन से लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करती है, मिडल कोर्स की वजह से कौन से लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करती है, और लोअर कोर्स से कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले बात करता है अपर कोर्स से। तो हमें इतना पता है कि यहां से जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, इसलिए मेन वर्क ऑफ रिवर इस टाइम पे, मेन रिवर का वर्क क्या होता है, इरोजन करना, मतलब कि काटना।
सबसे ज्यादा मेन सबसे पहला वर्क क्या होता है, जो अपर कोर्स में जो रिवर होती है, रिवर जब अपर कोर्स में होती है तो उसका सबसे मेन सबसे पहला क्या होता है, इरोजन करना होता है। दूसरी बात करते हैं मेन वर्क ऑफ रिवर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेन ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसके साथ साथ इस टाइम पे लोअर कोर्स में मेन क्या होता है, डिपोजिशन करना, मतलब इकट्ठा करना। यहां पर इरोजन करना है, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना और यहां पर डिपोजिशन करना, ये किसका वर्क होता है, रिवर का। इसके बाद नेक्स्ट उसमें कहता है कि फास्ट, मतलब कि इस टाइम पे जो रिवर का फ्लो होता है, मेन उसका जो मेन पानी का बहाव होता है वो काफी फास्ट होता है, उसकी काफी हाई कैनेटिक एनर्जी होती है। कैनेटिक एनर्जी मतलब उसकी काफी गति जो मेन जो वाटर की है वो काफी हाई होती है। लेकिन इसके बाद जब मिडल कोर्स में आती है रिवर, तो मिडल कोर्स में प्लेन्स में आने के बाद, मतलब प्लेन्स एरिया मतलब मैदानी एरिया, तो उसकी जो मेन पावर जो है, इरोजिव पावर जो होती है उसकी, वो क्या करने लग जाती है, डेक्लाइन होने लगती है। मतलब कि जो उसके काटने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब वो लोअर कोर्स में आती है तो उसके पास कोई भी इरोजन पावर नहीं होती कि वो किसी को भी काट सके। इसके साथ साथ अगला कहता है इस टाइम पे वेरी इरोजिव होती है, मतलब कि इस टाइम पे जब अपर कोर्स में रिवर होती है तो मेन उसमें काटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, मिडल में कम हो जाती है और लोअर में बहुत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि जब अपर कोर्स में रिवर के पास काफी हाई इरोजिव पावर होती है तो वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले गॉर्ज, इसको आई शेप्ड वैली भी कह सकते हैं। इसके साथ सेकंड हम बात करेंगे वी शेप्ड वैली की फॉर्मेशन करती है। थर्ड बात करेंगे मेन वाटरफॉल की फॉर्मेशन करती है। और इसके साथ साथ फोर्थ बात करेंगे कैनियन, इसकी भी फॉर्मेशन करती है। तो मतलब जब अपर कोर्स में रिवर होती है तो इन चार चीजों की वो क्या करती है, लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं जब रिवर मिडल कोर्स में होती है तब कौन से मेन लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। सबसे मेन फ्लड प्लेन्स होता है, इसके साथ साथ मैंडर्स, इसके बाद ऑक्सबो लेक और इसके साथ साथ बैरेडेड रिवर, इन सब की फॉर्मेशन करती है जब वो मिडल कोर्स में होती है। और जब वो लोअर कोर्स में होती है तो वो सबसे पहले कौन से लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करती है, डेल्टा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी एस्टुअरी की फॉर्मेशन करती है। तो हमें ये पता चल गया कि जब मेन रिवर मेन अपर कोर्स में होती है तो इस सारे के सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है, मिडल में होती है तो इन सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है और जो लोअर कोर्स में होती है तो इन सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि मेन रिवर के वर्क की वजह से जो रिवर है वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। इस क्लास में हम एक और डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए ये वो डायग्राम है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये वो डायग्राम हमें शो करता है कि मेन जो रिवर के हमने बात की कि सबसे पहले अपर कोर्स ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है ये हो गया आपका मेन पूरा का पूरा प्लेन एरिया और इसमें जो कोर्स आ जाता है वो मिडल कोर्स आ जाता है, ये रहा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इसके बाद ये जो एरिया है इसमें आ जाता है आपका लोअर कोर्स आ जाता है। तो मिडल कोर्स में इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं और जब रिवर यहाँ से फॉर्म करती है निकलती है इसके बाद वो वी शेप्ड और इसके साथ वैली की फॉर्मेशन करती है। इसके साथ ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जो उसको सपोर्ट करती है नदी। मान लीजिए ये एक नदी है, इसको एक और इसकी एक सहायक नदी आ रही है, इसको सपोर्ट करने वाली नदी आ रही है, ये होगी इसकी ट्रिब्यूटरी। इसके बाद ये वाटरफॉल बना रही है, फिर इसके बाद मेन रैपिड्स और इसके साथ साथ मेडर्स। मैंडर्स क्या होता है, मैंडर्स जब इसकी जो ये शेप होती है मेन स्नेक जैसी जो शेप है इसको मैंडर्स कहते हैं। फिर इसके बाद ये ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन करती है। ऑक्सबो लेक जो इस टाइप की जो ये लेक बन जाती है रिवर के पास में, ऑक्सबो लेक हो गई। इसके साथ साथ मेन ये क्या करती है, डेल्टास की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे स्मॉल आइलैंड्स बन जाते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज डिपोजिट सेंडिमेंट्स। मतलब कि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वेरी इरोसिव पावर होती है, यहाँ पे कम होती है इरोसिव पावर और यहाँ पर
मेन डिपोजिशन करती है वो, तो यहाँ से इरोड करती है, जो भी इरोजन करती है उन सेडिमेंट्स को यहाँ पर आकर वो डिपॉजिट कर देती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, जो उसका एरिया होता है मेन, आपको पता है कि वो हाई एल्टीट्यूड से स्टार्ट होती है और फिर इसके बाद वो लोअर पे जाती है, और वो अपना वाटर कहीं पे भी डिपॉजिट कर सकती है, कहीं पे भी ड्रॉप कर सकती है। तो ये वो मेन डायग्राम है जिसकी वजह से हमने पढ़ा कि मेन अपर लेवल ये रहा, मिडल ये रहा, उसके साथ साथ मेन लोअर लेवल ये रहा। मतलब दैट मीन्स आपको पता है अपर कोर्स एंड दिस इज मिडल एंड दिस इज लोअर कोर्स। होप सो आपको समझ में आएगा कोर्स ऑफ रिवर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स की वजह से मेन इनमें कौन कौन से लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।